नमस्कार साथियों, उज्ज्वल क्लासेस मोबाइल ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो 10th क्लास आरबीएससी जो बोर्ड है, चाहे आप हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हो, पहली पॉइंट हम यहाँ करने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। गाइस, क्लास कंप्लीट होने के बाद में बहुत जल्द आपको स्टडी मटेरियल्स के अंदर इस पॉइंट की समरी, इस पॉइंट से संबंधित क्वेश्चंस और इस पॉइंट संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पुट किए गए थे, वो सारा स्टडी मटेरियल्स में आप लोगों को पीडीएफ के साथ उपलब्ध होगा, जो आप आसानी से कर सकते हैं। और जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगी उसके बाद हम आपको जो मेरा ऐप आ रहा है उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जब जाएंगे तो वहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स में जाएंगे तो आपको सारा कुछ कंटेंट उसके अंदर मिलेगा। और टेस्ट में जाएंगे तो टेस्ट भी आपके लिए लिए जाएंगे इस पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन को कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं गाइस आज की क्लास के साथ। महेश शर्मा, उज्ज्वल क्लासेस। हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहली पॉइंट जिसका नाम है, देखिएगा लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बार बार इसके क्वेश्चन पुट होते हैं। हमारी लाइनें दी जाती हैं, उस लाइनों से आप लोगों को 4 लाइनें दे दी गई, उस 4 लाइनों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको राइट करने पड़ते हैं। जो डस्ट ऑफ स्नो पोइम है किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी आपसे पूछे कि ये पॉइंट डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखी गई है तो आपको नाम आना चाहिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। स्पेलिंग आप लोगों को ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप पेपर को सॉल्व आउट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो आपके लिए एग्जामिनर बहुत ही बढ़िया आपका बन जाता है। वो क्वेश्चनों को अच्छे से देखता है और आप लोग अच्छे नंबर देने शुरू कर देता है। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अपनी राइटिंग को इंप्रूवमेंट कैसे करना है, आप सुंदर सुंदर लिखना है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, क्लास बताऊंगा। वो क्लास हमारी अलग से होगी। उस क्लास में आप राइटिंग सुधार करने के लिए किस प्रकार से करेंगे वो सारा आपको समझाएंगे। तो हम पॉइंट को शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉइंट में देख रहे हैं पॉइंट में क्या दिया गया है ना। तो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पॉइंट किसके द्वारा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और पहली पॉइंट है क्लास 10th और कौन सी बुक से ली गई है तो फर्स्ट फ्लाइट यानी बुक है, उसके अंदर हमारी जिसको प्रोज बुक बोलते हैं, उस बुक में ये दिया गया है। हमें ये ध्यान देना है इस प्रोज बुक के अंदर कि आप लोगों की प्रोज में एक आपका यानी कि पैसेज ही आएगा जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन रिटर्न करने होंगे, और एक आपका सीन पैसेज होगा जो वहां पर हम लोग प्रोज की बात करें वहां पर होगा। इस पॉइंट के अंदर बात करें डस्ट ऑफ स्नो, ये क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पॉइंट क्यों लिखी? क्या होता है कि एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद मेलनकली नेचर होता है, यानी सैडनेस के अंदर अपने आप को स्टैंड किया होता है गाइज। जब अपने हम भी उदास होते हैं, परेशान होते हैं, हम बड़ा दिन अपनी उसी सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम देखते रहते हैं पूरा दिन क्या होगा क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार से जो पॉइंट है वो खुद यानी कि इस प्रकार से कहीं पेड़ के नीचे कहीं खड़ा हुआ था और अपनी खुद को वो यानी कि अनप्लेजर महसूस कर रहा था, दुखी महसूस कर रहा था, मेलनकली नेचर के अंदर अपने को लेकर के आ रहा था। तो क्या हुआ, यहां देखिए, द वे ए क्रो। ध्यान दीजिए, उस वे यानी द वे कौन सा वर्ड था? यानी कि जब वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहा था, उदास था, घूम रहा था, तो वह इंग्लैंड में आपको मालूम है कि वहां पर ठंड रहती है और बर्फ पड़ती रहती है, तो वो वहां पर यानी कि अपने आप को स्टैंड कर रहा था और खड़ा हुआ था गाइस। तो क्या हुआ, देखिए लाइन, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि यहां तक देखिए ये लाइन, इसके अंदर कौन है? यानी कि इस क्रो को इंडिकेट किया गया। ध्यान दीजिएगा, किसको क्रो किया है? ये क्रो। अब देखो, क्रो ने हिलाया, सूक डाउन होता है गाइस हिलाना। ध्यान दीजिएगा, द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो होती है बर्फ, और डस्ट नहीं बर्फ की बौछार। यानी कि जब पेड़ के ऊपर बर्फ लगी होती है तो हम हिलाते हैं, तो जो पेड़ के ऊपर क्रो बैठा हुआ था उसने क्या किया, उस पेड़ से कुछ बर्फ को यानी कि हिलाया जो कि नीचे गिरती है। आपको मालूम है नीचे गिरेगी। तो कहते हैं फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन से ट्री से? तो ध्यान देना, ये धतूरे का वृक्ष होता है गाइज। कैसा होता है? धतूरे का वृक्ष होता है। एक प्लांट होता है दैट हैविंग, जो है ये पॉइजनियस यानी कि जहरीले यानी कि इसके प्लांट्स होते हैं गाइज। इसके यानी कि जो है प्लांट्स के मतलब इसके पत्तियां होती है आप कह सकते हो। तो उस पेड़ के यानी कि ध्यान देने वहां पर ये क्रो बैठा हुआ था। 2 वर्ड आ गए, क्रो और जो हेमलॉक ट्री। ध्यान दीजिएगा, इस पेड़ से इस क्रो ने कुछ हिलाया। क्या हिलाया? डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि उसने
बर्फ की थोड़ी जो कण होती है उसको हिलाया, नीचे गिरा। फिर कहता है हैज गिवन माई हार्ट, यानी क्या दिया, ए चेंज ऑफ मूड। देखो कितनी बड़ी बात है, ए चेंज ऑफ, ये लाइन ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ए चेंज ऑफ मूड, यानी किसको चेंज करता है, मूड को। किसके मूड को किया गया है, पोइट को। आपसे पूछ सकता है यहां पर ये मी कौन है, तो मी यानी ध्यान दीजिएगा मी कौन है यहाँ पर, ये मी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है गाइज, मी कौन है यहाँ पे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ध्यान दीजिएगा फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट, ये किसका हार्ट है, तो यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हार्ट है। ध्यान दीजिएगा किसका हार्ट हो गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हार्ट को। ए चेंज ऑफ मूड, यानी मूड को चेंज कर दिया गया। किस चेंज किया, क्रो ने, जब यानी कि पेड़ से क्या गिराया उसने, बर्फ गिराई और उसके ऊपर जैसे गिरी तो उसका मूड अचानक चेंज हो गया, यानी कि मेलनकली नेचर से निकल करके, सैडनेस से निकल करके और कहां चला गया, वो प्लेजर में चेंज हो गया। इसके बाद कह रहा है एंड सेव्ड माई सम पार्ट, देखो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, यानी कि र्यूड होता है जब आपने निराशा में, र्यूड का मतलब होता है जब आप निराशा में, हताशा में, परेशानी में, दुख में अपने आप को व्यतीत कर रहे थे। आई हैड र्यूड, ध्यान देना क्या किया, जो दिन था पॉइंट, अब दोबारा सुनिएगा, वो एक पेड़ था, यानी कि मैं बात करूं यहां पर, ये यानी कि मान लीजिएगा पेड़ है, इस पर इसकी टहनियां लगी हुई है, इस टहनियां लगी हुई है, इस टहनियों पे यहां पर मान लीजिए क्रो है, क्या है गाइस, क्रो है। और मैं अगर बात करूं इस प्रकार से, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहां खड़ा हुआ था और ये पूरा उदास था, अपने आप को पूरा सैडनेस महसूस कर रहा था। और उसी समय क्या हुआ, क्रो ने कौन से ट्री से, हेमलॉक ट्री, जिसके ध्यान दीजिएगा प्लांट्स यानी कि जिसके जो हैं लीव्स हैं वो कैसी होती है, पॉइजनियस होती है, हम इसको बोल सकते हैं दत्तूरे का वृक्ष बोलते हैं गाइस, हेमलॉक ट्री। अब इससे यहां से उसने, क्रो ने क्या किया, कुछ चीजें गिरी, यानी कि क्या गिरी, यानी कि स्नो गिरी, बर्फ गिरी वहां पर थोड़ी सी, जैसे गिरी उसको फील अच्छा लगा, अच्छा लगा मतलब उसका मूड जो था सैडनेस एकदम से चेंज होता है। जैसे हमें कोई आवाज लगाता है और हमें कोई बुलाता है, हम किसी उदासी में ऐसे बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या हो गया, कैसे होगा, किस प्रकार से, अचानक किसी ने हमें बुलाया या कुछ थपथपाया तो हम अचानक से डाइवर्ट होते हैं, चेंज होते हैं, यानी मूड हमारा चेंज हो जाता है। इस प्रकार से इसका क्या हुआ, यानी मूड, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड क्या हुआ, चेंज हुआ। कहां से चेंज हुआ, यानी मेलनकली नेचर से प्लेजर की तरफ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा मेलनकली नेचर से कहां जा रहा है, प्लेजर की तरफ इसका मूड चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्रो ने किया, कौन से ट्री से, हेमलॉक ट्री से, क्या गिरी, डस्ट गिरी, ध्यान दीजिएगा। एंड वो कहता है सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, ये लाइन देखिए, सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, यानी कि एक दिन का कुछ पार्ट, यानी 24 घंटों के अंदर जो उसने 10 घंटे 8 घंटे जो उदासी में व्यतीत किए थे, वो जो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया, बच गया। और जो बचा हुआ पार्ट उसने जो था, जो उन्होंने व्यतीत किया, किसमें व्यतीत किया, मेलनकली नेचर के अंदर, सैडनेस के अंदर उसने व्यतीत किया। अब ध्यान ये आई आपसे पूछेगा पॉइंट कि इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, ये आई कौन है। ध्यान दीजिएगा आपसे पूछे ये आई कौन है तो आप बोलेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नंबर 1। ध्यान दीजिएगा कौन है, आई यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। मी कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आपसे पूछे यहां पर माई हार्ट, किसका हार्ट की बात कर रही है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हार्ट की बात कर रहा है। ठीक है जी। अब ये कहने जा रहा है कि चेंज ऑफ मूड, कौन सा मूड चेंज हुआ, ये मूड की बात करें, चेंज ऑफ मूड, ये मूड कौन सा था, तो मेलनकली नेचर था। कैसा मूड था गाइस, मेलनकली नेचर, यानी उदासी भरा मूड जो था वो चेंज हो गया। किस चेंज हुआ, यानी कि ये चेंज किसके अंदर होता है, हैप्पीनेस के अंदर, प्लेजर के अंदर, खुशी के अंदर, है ना। और पहले किसमें था, ये जिसने व्यतीत किया, किस व्यतीत किया था, दुख के अंदर जो व्यतीत कर रहा था, सोच रहा था, उदासी में था, सैडनेस में था। अब ये कहने जा रहा है यहां पर, ये लाइन द्वारा देखते हैं पूरी पोइम को, छोटी सी पोइम है, ज्यादा लंबी नहीं है, क्वेश्चन आते आराम से करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके वजह आंसर देने की कोशिश करना। द वे ए क्रो सूक डाउन, यानी कि मतलब गिराना, ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. rued होता है जो आपको वेस्ट कर देना, ध्यान देना, जो आपने खराब कर देना, आपको जिसको डिस्ट्रॉय कर देना, है ना। अब देखो यहां पर 3 बातें आती हैं। पहला यहां पर कौन है, एक क्रो है,
दूसरा मी यहाँ पर कौन है गाइस बताइए मुझे, मी कौन है यहाँ पर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आपसे पूछे तीसरा कौन सा है भाई, डस्ट ऑफ, ध्यान देना हेमलॉक ट्री। अब ये हेमलॉक ट्री धतूरे का वुड। अब देखो क्रो, अब दिमाग में आता है भी इन्होंने पिकॉक को क्यों नहीं लिया, पिगन को क्यों नहीं लिया, इसने जो है कुकू को क्यों नहीं लिया, इसने नाइटिंगेल को क्यों नहीं लिया। ये सारे वर्ड्स के नाम है गाइस, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, खुशी के वर्ड्स होते हैं, यानी बर्ड्स होते हैं, यानी पक्षी, विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं। मैं बात करूं आपके यानी कि नाइटिंगेल की बात करूं, कुकू की बात करूं, पिगन की बात करूं आप लोगों के सामने, मैं आपके सामने यानी पिकॉक की बात करूं, तो ये सारे जो हैं उनका इन्होंने नाम नहीं लिया। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हैं, ध्यान देना है, टेम्पल का वर्ड होता है और हरी यानी बहुत सारे ट्री होते हैं। तो इन्होंने हेमलॉक ट्री क्यों चुना, यानी जिसके पेड़ के पौधे, ध्यान दीजिएगा, जो जहरीले हो, ऐसे दोनों चीजें जो क्रो यानी हैप्पीनेस के लिए हम ज्यादा यूज नहीं करते, क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों किसको बताते हैं, सैडनेस को शो करते हैं। ध्यान देना, किसको चेंज बताते हैं, सैडनेस को। क्वेश्चन पूछेगा व्हाई डज द ऑथर यानी व्हाई डज द पोएट चूज क्रो एंड हेमलॉक ट्री, दोनों क्यों इन्होंने चूज किया, बिकॉज दैट टाइम। आप जिस जो आंसर या भाई वाई का क्वेश्चन हो ना, तो ध्यान दीजिएगा, जब वाई का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको आगे पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लिख सकते हो इसको इट इज वाज सो या इट इज सो। ध्यान देना, अगर प्रेजेंट में है तो लिखेंगे इट इज सो, और पास्ट में है तो लिखेंगे इट वाज सो। ये ऐसा था, आगे लिखोगे बिकॉज। आंसर शुरू किससे करते हैं, अपने जो वाई वाला बिकॉज से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइम बचाना है, स्मार्टनेस का यूज करना है। अब इसने क्वेश्चन पूछा व्हाई डज द पोएट यूज क्रो एंड हेमलॉक ट्री, तब लिखोगे इट वाज सो बिकॉज द पोएट वाज इन मेलनकली नेचर, दैट्स व्हाई द बोथ वर्ड्स द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर द सिंबॉलिक ऑफ सैडनेस, दैट्स व्हाई द पोएट यूज दीज वर्ड्स। क्लियर हो गया ना गाइस, यानी कि इसलिए ने यूज किया। अब कहते हो हु चेंज द माइंड या यू चेंज द माइंड, यानी कि हु किसने चेंज किया, या व्हाट चेंज द माइंड ऑफ द पोएट, किसने चेंज किया, क्रो ने किया, हेमलॉक ट्री ने किया, या डस्ट ऑफ स्नो ने किया। बताइए किसने चेंज किया पोएट के माइंड को, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो ने माइंड को चेंज कर दिया। किसके चेंज किया, पोएट को। ध्यान दीजिएगा, हाउ डिड ही चेंज, when he was completely in the melancholy nature, that time all of a sudden the crow shook down the tree, shook down the, आप कह सकते हो, ice, and it pulled on the poet and it changed the mind of the poet. You immediately changed his thoughts when he came out from the melancholy into, आप कह सकते हो कि हैप्पीनेस, प्लेजर, और यू कह सकते हो कि आप जो है यानी पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स निकल करके कहाँ निकल के आ गया, ये पॉजिटिव थॉट्स में निकल के आ गया। आपसे पूछेगा हु हैज गिवन माय हार्ट, ये किसके हार्ट की बात कर रहा है, यानी हार्ट किसका है, यानी आप पूछे कि हुज हार्ट इज हियर, हुज हार्ट इज हियर यूज्ड, तो आप बोल सकते हो द रॉबर्ट फ्रॉस्ट हार्ट इज द पोएट हार्ट इज यूज्ड हियर। पूछ सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट चेंज, which mood is talking about in the poem, which mood is talking about in the poem, तो आप बोल सकते हो the mood of the poet which is in melancholy nature is talking about and it came into and change into in positive। melancholy से कहां पर आ गया, हैप्पीनेस में आ गया, नेगेटिव से कहां पर आ गया, पॉजिटिव में आ गया, चेंज हो जाता है। आपसे इस पॉइंट के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जो मैंने 4 5 7 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन आज पूछेंगे कि ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। समझ में आ रहा है ना गाइस। सेकंड पूछेगा विच बर्ड इज यूज हियर, कौन से पक्षी की यहाँ पर चर्चा की गई है, कौन से पक्षी की गई है, क्रो की गई है। यहाँ पर पूछे अदर वर्ड्स व्हाई डिड नॉट मेंशन, तो आप बोल सकते हो कि that time poet was in melancholy nature, in sadness, that's why he selected the word this crow। और वो आपसे पूछे कि किसने चेंज किया मूड को, तो ध्यान देना डस्ट ऑफ स्नो ने चेंज किया, क्रो ने नहीं किया। किसने चेंज किया, डस्ट ऑफ स्नो ने चेंज किया, ध्यान देना। और ये जो क्रो कहां पर बैठा हुआ था, कौन से ट्री पर बैठा हुआ था बताइए, तो आप बोलोगे हेमलॉक ट्री के ऊपर ये बैठा हुआ था। फिर आपसे पूछे किसका हार्ट की बात कर रहा है, तो बताइए किसके हार्ट की बात कर रहा है,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हार्ट की बात इसमें की जा रही है। और किसका दिन बच गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, ये कौन से डे ऑफ पार्ट की बात कर रहा है, यानी कि द पोइट वॉज इन मेलनकली नेचर एंड ही वॉज कंप्लीटली इन सैडनेस व्हेन ऑल ऑफ सडन द क्रो shook the ice, the crow shook down the ice and the poet changed into positive in happiness in pleasure, आप कह सकते हो, है ना। आई हैड रूइंड, इसने जो रूइंड किसने किया, ये द पोइट, बिकॉज ही वॉज इन मेलनकली नेचर। तो आपसे पूछ सकते हैं इस पॉइंट में, काफी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये क्वेश्चन मैं राइट करके आप लोग पीडीएफ के अंदर भी आपको दूंगा गाइस। छोटी सी पॉइंट थी, इजी क्वेश्चन थे, आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। तो गाइस 10th क्लास के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं महेश शर्मा उज्जवल क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर गए हूं ये क्लासेस जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्रैक होंगे मैंने सारे टाइप्स आपको यहाँ पर बता दिए इस पॉइंट से रिलेटेड, और एक भी क्वेश्चन जो बताऊंगा वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे हम कवर करेंगे। तो गाइस हमारी पहली वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। सेकेंडली, आप ही मेरी ताकत हैं गाइस, और मैं आपको टॉपर्स बनाना चाहता हूं जो मैंने आपको बताया। तो गाइस आप अच्छे नंबर लेके पास होंगे, ये मेरा वादा है। तो गाइस प्लीज आप इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे ही वो मेरा उज्जवल ऐप अब जो है अपडेट होके आएगा, उज्जवल ऐप जो है मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, डाउनलोड कीजिएगा, सारी क्लासेज आपको वहां पर भी मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे गाइस।